तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रतिवर्ष दीपावली पर हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने, उनको आकर्षित करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के सभी प्रयास करते हैं, दिल से करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, अपने घर को सजाते भी हैं। जो भी हमें चीजें पता लगती है वो सब का सब कार्य हम करते हैं, अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखते। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी क्या सभी लोगों पर माता लक्ष्मी बराबर अपनी वर्षा करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। कारण क्या है? कारण उसका हो सकता है कि हमारी जो महादशा है या अंतरदशा है जन्म पत्रिका में वो ठीक ठाक नहीं चल रही हो, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन कारण ये भी है कि हम कुछ ऐसे कृत्य जो कि अनिवार्य हैं, करने ही चाहिए, वो हम नहीं करते। हम घर की तो साफ सफाई करते हैं, लेकिन क्या हम किसी ऐसी विशेष विधि से अपने मन, अपने शरीर को भी प्रक्षालित कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं? क्योंकि लक्ष्मी को साफ सफाई और स्वच्छता पसंद है। बिल्कुल बेसिक और पहला नियम है। और जहां पर गंदगी होगी वहां पर दरिद्रता होगी, वहां पर दुर्भाग्य होगा, और उसको कहा गया है अलक्ष्मी। दरिद्रता और गंदगी को अलक्ष्मी कहा गया है, और ये दोनों एक साथ में एक स्थान पर नहीं रह सकते। जहां पर अलक्ष्मी है वहां पर लक्ष्मी नहीं आएगी कभी भी, और जहां पर लक्ष्मी है वहां पर कभी भी अलक्ष्मी अर्थात दुर्भाग्य नहीं आएगा। तो इस बार ये जो महानिशा है, अमावस्या है, वो है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2024 को। हम इसको सुख रात्रि भी कहते हैं, महानिशा भी इसको हम कहते हैं। तो रात्रि में जो पूजन है उस पर तो आज इसमें हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के स्नान के बारे में, और वो आपको 1 नवंबर को प्रातः काल करना है, लगभग हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्य उदय के 45 मिनट पहले से लेकर के लगभग 45 मिनट बाद का जो पीरियड है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। अब आपको 5 पवित्रतम वृक्षों की जो छाल है वो प्राप्त करनी है, और ये एक दिन पहले आपको इसका इंतजाम कर लेना है। और ये 5 वृक्ष कौन कौन से हैं, पहले इस पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। साथियों, इन 5 वृक्षों में सबसे पहला है पीपल का वृक्ष, जिसको अश्वत्थ भी कहते हैं। प्राणवायु से भरा हुआ है, निरंतर और लगातार अधिकतम समय ये ऑक्सीजन हमें देता है, जिससे कि हम जिंदा हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इसकी बहुत प्रशंसा की है, गीता में भी उन्होंने कहा है कि अगर मैं वृक्षों में कुछ हूं तो मैं पीपल हूं। तो पीपल के वृक्ष की प्राणवायु छाल के रूप में हम उसको प्राप्त करेंगे। दूसरा वृक्ष है औदुंबर, या जिसको गूलर भी कहते हैं। और गूलर अपने आप में शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व का। हमें प्राण भी चाहिए, जिंदा रहेंगे तो सब कुछ होगा। दूसरे नंबर पर हमें ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, सुख के साजो सामान चाहिए, ये निरंतर हमारे जीवन में बने रहे, इसलिए इसका प्रतिनिधित्व ये गूलर या औदुंबर का जो वृक्ष है वो करता है। तीसरा जो वृक्ष है वो है पलाश। तो पलाश की छाल भी आपको चाहिए। पलाश क्या है? आनंद है, प्रफुल्लता है, प्रसन्नता है। बिना उसके तो कुछ भी नहीं। सुख के साधन धरे के धरे रह जाएंगे यदि आप दुखी हैं तो गहराई से आनंदित तो होना चाहते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा जो रोल है वो अदा करेगा। चौथा जो वृक्ष है वो है आम का वृक्ष। आम का वृक्ष राजसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने आप में फलों का तो राजा है ही। तो कोई भी सरकारी कार्य कभी हमारा न रुके, सरकार से एक निकटता बनी रहे, सरकार में कोई जो पद है
वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपका योगदान करेगा। और पांचवा और अंतिम और बड़ा ही महत्वपूर्ण वृक्ष है वट वृक्ष, जिसको बरगद भी कहते हैं, उसकी छाल आपको चाहिए। तो इन पांचों वृक्षों की छाल, वट वृक्ष का क्या है, वो दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो सारी चीजें आ गई, प्राणवायु है, आनंद है, सुख है, सरकार से निकटता है, दीर्घायु है। इन सब को यदि आप एक रूपता में देखेंगे, समग्रता में देखेंगे, इंटीग्रिटी में देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि हां, जीवन में ये सब कुछ आपको चाहिए ही चाहिए, सभी को चाहिए। तो इन पांचों वृक्षों की जो छाल है वो आपको प्राप्त करनी है, और 1 नवंबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप इसको, छाल को, इन पांचों को मिक्स करके इसको उबाल लीजिए, और अपना जो स्नान करने का जल पात्र है उसमें इस जल को आप मिक्स कर लीजिए। हो सके तो पूरा परिवार इस जल से स्नान करे। शरीर तो प्रक्षालित होगा ही होगा, उन रोमों में से होता हुआ आपका मन भी प्रक्षालित होगा, और जो दुर्भाग्य है, जो अलक्ष्मी है, उसका प्रक्षालन होगा, साफ सफाई होगी। अब ये तो महानिशा की बात आ गई, कई लोग ये एपिसोड हो सकता है उसके बाद में या कभी और देख रहे हों। तो यदि आप जीवन में ये नियम बना लेते हैं कि मुझे तो प्रत्येक अमावस्या इन 5 छालों का स्नान करना है, इनको उबाल करके, और उसका जो जल है वो स्नान के जल में मिश्रित करके, तो कोई कारण नहीं कि ऐश्वर्य, वैभव, सुख, आनंद आपसे दूर भागे। तो इस दीपावली पर यह विशेष स्नान आपको जरूर करना चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।